अगर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये लचक दिखा रही थी कि ठीक है 14 मई को इंतखाबात नहीं होते, लेकिन 14 मई तक बाकी असम्बलियाँ तहलील कर दें या उसकी अनाउंसमेंट कर दें और तहरीरी मामले को ले आए, क्योंकि इतना मिसट्रस्ट है दोनों अतराफ में कि कहीं सुनी बात के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। यू टर्न का इल्ज़ाम आप भी देते हैं, यू टर्न का इल्ज़ाम वो भी देते हैं। तो हुकूमत की तरफ से इस बात के ऊपर डिटाई क्यों कि इंतखाबात होंगे, इकट्ठे होंगे, अक्टूबर में होंगे? ये मौक़िफ़ तो आप लोगों का मुज़ाकरात में जाने से पहले भी था। मुज़ाकरात में तो कुछ ले कुछ दे की पॉलिसी होती है, तो हुकूमत बेसिकली वाज़ इट रेडी टू गिव? देखिए, मुज़ाकरात में हुकूमत अक्टूबर के अंदर बज़िद नहीं रही। हुकूमत ने लचक दिखाई और हुकूमत ने इनको ऑफ़र किया कि हम बजट पेश कर देते हैं और जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते तक हम असेंबलीज़ को डिसॉल्व कर देते हैं और उसके फिर 90 दिन बाद विद इन 90 डेज़ जो है वो इलेक्शन हो जाए। और ये हमने इनको ऑफ़र दी, तो हम तो पीछे हटे। और मेरे ख़्याल से जो इनका 14 मई का जो मामला था, उसमें और जुलाई के अंदर कोई 40 दिन का लगभग कोई 40-45 दिन का फ़र्क था। तो ये इतना बड़ा फ़र्क नहीं था कि जिसकी बेसिस के ऊपर ये मुज़ाकरात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू कर लिया है कि 14 को ही आप इलेक्शन कराएँ। और मैं समझता हूँ हमने लचक दिखाई, बॉल पीटीआई के कोर्ट में था, लेकिन क्योंकि पीटीआई की ये जो डेलीगेशन थी मुज़ाकरात के लिए, ये इनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी। ये तो वही जो एक डिक्टेटोरियल फैसला था कि 14 मई के अंदर असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएं, ये उसी फैसले पे खड़े रहे और उससे आगे पीछे नहीं हुए। तो डेफिनेटली जब ये मुआहदा अगर ये जुलाई का भी होता तो वो भी रिटन फॉर्म के अंदर ही होता। उसके अंदर ये था कि एक मुल्क का बजट दे दिया जाता, एक अनसर्टेनिटी का पहलू खत्म हो जाता। आपका ये आईएमएफ का 9th रिव्यू अभी ड्यू है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले चंद हफ्तों में ये हो जाएगा, उससे पहले अल्लाह करे हो जाए। तो उसके अंदर ये बजट देना बड़ा ज़रूरी अहम था, हमारा ये मौक़िफ़ था, लेकिन इसको इन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो मैं समझता हूँ अगर कोई ज़िम्मेदार है मुज़ाकरात फ़ेल होने में तो वो पीटीआई है। अच्छा।